सिपाही है जी। हे, ना है सिपाही। हे, वो सिपाही जी आता है पढ़ने के लिए, स्नेह उसका चेहरा। चलिए, है लाइव किया जी। अरे अभी बोलना शुरू ही किए हैं, रुकिए ना। है महाराज, हेलो, दिया बात सुनाई, तब बताइए आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। लाइव करो। ए, कर दिया जी लाइव। कमेंट दो, यहाँ पे कमेंट पढ़ते हैं। तो है, वहां की लड़की कहाँ गई जी? चली गई, भाग गई है? एक सप्ताह बाद ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। आज रात में था क्या, ध्यान ही में नहीं रहा। ठीक है, स्टाफ सबको ध्यान ही में नहीं रहा, लेकिन आज जो है हम स्पेशली ध्यान दिला देंगे। आज रात में हम ठीक करवा देंगे उसको। कुछो पढ़ना जरूरी ना है, जो पढ़ाते हैं सिर्फ उसको याद रखना जरूरी है, समझे? हे ही पढ़ना जरूरी है, हेऊ पढ़ना जरूरी है, कुछो नहीं पढ़ना जरूरी है। जो बतलाते हैं, जो पढ़ाते हैं, बस उतना याद रखना जरूरी है। कमेंट हटा दीजिए अब। मतलब ठीक चल रहा है, कमेंट इसलिए देख रहे थे कि ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्या हुआ जी, जगह नहीं मिला आपको? है, एक सीट खाली है। बैठिए बैठिए बैठिए, ये तो छम्मक छल्लो है। आप ही निकलते हैं। चलिए, शांत रहिए। आइए, पिछले क्लास की अगर बात की जाए तो पिछले क्लास में जो है क्रांतिकारी आंदोलन बता दिए थे, और क्रांतिकारी आंदोलन लगभग आपका समाप्त हो गया था, समाप्त हो गया था। क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गए थे। इसके बाद जो आगे हम लोगों को देखना है, वह देखना है साइमन कमीशन आयोग के विषय में। क्या देखना है? साइमन कमीशन आयोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन आयोग। साइमन कमीशन आयोग क्या है? साइमन कमीशन आयोग, इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में आया। अगस्त 1917 में, मुंह पर से हाथ हटाइए लड़के, हाथ हटाइए मुंह पर से। मॉन्टेग्यू घोषणा अगस्त 1917 ईस्वी में आया। अगस्त 1917 ईस्वी में जो मॉन्टेग्यू घोषणा आया, उसमें यह कहा गया था कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी
शासन का गठन किया जाएगा। भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन का गठन किया जाएगा। यह बात मॉन्टेग्यू घोषणा में कही गई। इसके बाद मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जो अगला अधिनियम था, वह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू घोषणा अगस्त 1917 में आया। मॉन्टेग्यू घोषणा के आने के बाद जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम था, वह भारत शासन अधिनियम 1919 था। और जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, उस अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1919 में कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी, उसमें एक घोषणा यह भी किया गया था कि भारत शासन अधिनियम भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन का गठन कर पाने में सक्षम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच हेतु 10 वर्षों के बाद एक आयोग गठित किए जाएंगे, जो आयोग इस बात पर विचार विमर्श करेगा कि आखिरकार भारत में उत्तरदायी शासन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस बात को फिर से आप समझिएगा। देखिए, पूरी बात फिर से हम आपको बतला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगस्त घोषणा 1917 में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी शासन का गठन करेगा, उत्तरदायी शासन का गठन करेगा। अगस्त 1917 में जो अगस्त घोषणा आई है, उसमें यह बात थी। अगस्त घोषणा आने के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जो पहला अधिनियम था, वह अधिनियम था 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। और 1919 के भारत शासन अधिनियम में हद तक यह प्रयास किया गया कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन का गठन हो सके। साथ ही साथ 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह भी घोषणा किया गया था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी जांच हेतु 10 वर्षों के बाद अलग से एक आयोग का गठन किया जाएगा। और 1919 के अधिनियम की जांच हेतु 1929 ईस्वी में एक आयोग गठित किया जाना था, लेकिन 1929 से 2 वर्ष पहले ही वर्ष 1927 में 1919 के अधिनियम की जांच हेतु वर्ष 1929 में एक आयोग गठित होना था। 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु 1929 में एक आयोग गठित होना था, लेकिन 1929 से 2 वर्ष पहले 1927 ईस्वी में ही आयोग गठित हो गया। 1927 में ही आयोग गठित हो गया। और 1927 ईस्वी में 8 नवंबर 1927 को लंदन में 8 नवंबर 1927 को लंदन में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग गठित हुआ। 8 नवंबर
1927 को लंदन में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ, जिस वजह से यह आयोग कहलाया साइमन कमीशन आयोग। और देखिए, साइमन कमीशन आयोग में जो 7 सदस्य थे, अगर 7 सदस्य की बात करेंगे तो जो 7 सदस्य थे उसमें एक था आपको सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। दूसरा था आपको लेन फैक्स, लेन फैक्स। तीसरा था आपको केडेगन, तीसरा था आपको केडेगन। चौथा की अगर हम लोग बात करें तो चौथा था आपको क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। पांचवा की अगर आप बात करेंगे तो पांचवा था आपको बाथम, बाथम। और छठा की हम बात करें तो छठा था एस्ट्रेथ कोना, एस्ट्रेथ कोना, एस्ट्रेथ कोना। और सातवां की अगर हम लोग बात करें तो सातवां था बर्नॉन हार्ट सॉन, बर्नॉन हार्ट सॉन, बर्नॉन हार्ट सॉन, समझिएगा, बर्नॉन हार्ट सॉन। यही 7 सदस्य साइमन कमीशन आयोग में था, यही 7 सदस्य साइमन कमीशन आयोग में था। और साइमन कमीशन आयोग की अगर आप बात करेंगे तो एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि साइमन कमीशन आयोग का गठन तो होना चाहिए 1929 में, लेकिन हो गया 1927 में। ऐसा क्यों? देखिए, ब्रिटेन में भारत के जैसे ही कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। जैसे भारत में सैकड़ों की संख्या में राजनीतिक पार्टियां हैं, वैसे ही ब्रिटेन में भी अनेकों राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन उसमें से उस समय मुख्य तौर पर जो 2 राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती थी, एक राजनीतिक पार्टी का नाम था लेबर पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। कभी लेबर पार्टी सत्ता में आती थी और कभी कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती थी। कभी लेबर पार्टी सत्ता में आती थी तो कभी कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती थी। उसमें अगर आप लेबर पार्टी की बात करेंगे तो लेबर पार्टी इस बात के समर्थन में था कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए। लेबर पार्टी इस बात के समर्थन में था कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए। और कंजर्वेटिव पार्टी इस बात के समर्थन में था कि भारत को आजादी नहीं मिलनी चाहिए। तो कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था कि ऐसा ना हो। 1927 में कंजर्वेटिव पार्टी सरकार में थी, 1927 ईस्वी में कंजर्वेटिव पार्टी सरकार में थी। कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था कि ऐसा ना हो, नया चुनाव हो और 1929 आते आते हम सत्ता से बेदखल हो जाए और सत्ता में लेबर पार्टी ना आ जाए। और अगर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई तब 1919 के अधिनियम की जांच हेतु जो आयोग गठित होगा वे भारतीय समर्थक दल वाला आयोग गठित होगा। इस बात को भी हम फिर से समझा रहे हैं। सबसे पहली बात, 1919 के अधिनियम की जांच हेतु 1919 के अधिनियम की जांच हेतु आयोग का गठन होना था कब? 1929 में। 10 वर्षों के बाद होना था, मतलब 1929 में होना था। लेकिन 1919 के अधिनियम की जांच हेतु आयोग का गठन 1929 के बजाय 2 वर्ष पहले 1927 में हो गए। 2 वर्ष पहले 1927 में हो गए। तो आखिरकार 1927 में ही 1919 के अधिनियम की जांच हेतु आयोग गठित क्यों हो गए, इसको हमें समझना है। हे, सो रही है जी आप, एकदम दुपट्टा ओढ़ के सो रही है आप। तो आपको क्या लगता है हम नहीं देख पाएंगे? सही सही बताइए, सो रही थी, लिख रही थी? ओ, हमको तो लगा सो रही है। ठीक है, सुनिए। तो
हम आपको यह बात बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, साइमन कमीशन आयोग का गठन होना था 1929 में, लेकिन हो गया 1927 में ही। क्यों? 2 वर्ष पहले ही क्यों हो गए? तो ब्रिटेन में मुख्य तौर पर 2 राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती थी, कंजर्वेटिव और लेबर। कंजर्वेटिव पार्टी भारतीयों के विरोध में खड़ा रहा करता था और लेबर पार्टी भारतीयों के समर्थन में खड़ा रहा करता था। तो कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था कि ऐसा ना 1929 आते आते सत्ता में लेबर पार्टी आ जाए, और अगर लेबर पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो फिर जो 1919 के अधिनियम की जांच हेतु जो आयोग गठित किया जाएगा वो भारतीयों के समर्थन वाला दल हो जाएगा, और कंजर्वेटिव पार्टी ऐसा नहीं चाह रहा था। और इसी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने साइमन कमीशन आयोग का गठन 2 वर्ष पहले कर दिया, और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने जो साइमन कमीशन आयोग का गठन 2 वर्ष पहले कर दिया, उसमें 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज सदस्य थे। 7 के 7 कौन थे? अंग्रेज। सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे। यही कारण है कि साइमन कमीशन आयोग को व्हाइट मैन कमीशन आयोग भी कहा जाता है। यही कारण है कि साइमन कमीशन आयोग को व्हाइट मैन कमीशन आयोग भी कहा जाता है। साइमन कमीशन आयोग को व्हाइट मैन कमीशन आयोग भी कहा जाता है। और साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्यों को शामिल ना करने का सलाह उस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिया था। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय के पद पर 1926 से 1931 ईस्वी के बीच रहा था। लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय के पद पर 1926 से 1931 ईस्वी के बीच रहा था, और इरविन ने ही यह सुझाव दिया कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया जाए। और साइमन कमीशन आयोग की अगर आप बात करेंगे तो साइमन कमीशन आयोग का गठन उस समय के भारत सचिव पद पर आसीन, उस समय भारत सचिव के पद पर आसीन था लॉर्ड बर्केनहेड। उस समय भारत सचिव के पद पर आसीन था लॉर्ड बर्केनहेड। तो जब साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को लंदन में हुआ था, तो उस समय भारत सचिव के पद पर कौन था? आपको लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड, लॉर्ड बर्केनहेड, समझ गए? लॉर्ड बर्केनहेड। और लॉर्ड बर्केनहेड के द्वारा ही साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था। और जब लॉर्ड बर्केनहेड साइमन कमीशन आयोग का गठन कर रहा था तो भारतीय वायसराय के पद पर था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने बर्केनहेड को कहा कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया जाए। इरविन ने ही बर्केनहेड को कहा कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया जाए, और इरविन के सुझाव पर ही साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। और देखिए, साइमन कमीशन आयोग का एक काम तो भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना था। दूसरा, साइमन कमीशन आयोग का काम था भारत के भौतिक संविधान के निर्माण हेतु प्रारूप तैयार करना। भारत के भौतिक संविधान के निर्माण को लेकर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। आप याद कीजिए, जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान के प्रारूप के निर्माण को लेकर प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। तो संविधान का प्रारूप तैयार करने के उद्देश्य से, संविधान के प्रारूप को तैयार करने के उद्देश्य से ही प्रारूप समिति का गठन जिस प्रकार हुआ, उसी प्रकार साइमन कमीशन आयोग का एक काम था भारत के भौतिक संविधान के निर्माण को लेकर उसका प्रारूप तैयार करना। आप स्वयं इस बात को सोचिए, जो आयोग भारत के भौतिक संविधान के निर्माण को लेकर प्रारूप तैयार करने वाला था, उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था।
जो आयोग भारत के भौतिक संविधान के निर्माण को लेकर प्रारूप तैयार करता, उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी वजह से जब कांग्रेस को पता चला कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, तो दिसंबर 1927 सामान्य तौर पर जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था, सामान्य तौर पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर माह में होता था। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मद्रास में, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किया डॉक्टर एम ए अंसारी ने। कांग्रेस ने 1927 के मद्रास के वार्षिक अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि जब साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन होगा, तो उस साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस विरोध करेगा। कांग्रेस साइमन कमीशन आयोग का पूर्ण बहिष्कार करेगा। यानी कांग्रेस साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध करेगा। यह प्रस्ताव कांग्रेस ने 1927 के अपने मद्रास अधिवेशन में पारित किया। यह प्रस्ताव कांग्रेस ने 1927 के अपने मद्रास अधिवेशन में पारित किया। और जब आपको 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ, साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ, और साइमन कमीशन आयोग 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले भारत पहुंचा, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आयोग भारत पहुंचा, और भारत में सबसे पहले मुंबई पहुंचा। और जैसे ही साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ, साइमन कमीशन आयोग का मुंबई से ही विरोध होना शुरू हो गया। और कांग्रेस तो साइमन कमीशन आयोग का विरोध कर रहा था। कांग्रेस के साथ साथ हिंदू महासभा भी विरोध कर रहा था। उसके अलावे मोहम्मद अली जिन्ना का गुट वाला मुस्लिम लीग भी साइमन कमीशन आयोग का विरोध कर रहा था। लेकिन साइमन कमीशन आयोग का भारत में विरोध के साथ साथ भारत में कुछ राजनीतिक पार्टी समर्थन भी कर रहा था। साइमन कमीशन आयोग का जब भारत आगमन हुआ, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस जैसी महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां साइमन कमीशन आयोग का विरोध कर रहा था। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे सिख पार्टी, जस्टिस पार्टी, मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाला मुस्लिम लीग, सिख पार्टी, जस्टिस पार्टी, मोहम्मद शफी का नेतृत्व वाला मुस्लिम लीग, ये तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हुई जो साइमन कमीशन आयोग का भारत में समर्थन कर रहा था, समर्थन कर रहा था। तो गौर से सुनिएगा, बात अगर साइमन कमीशन आयोग की जाए, तो साइमन कमीशन आयोग का भारत में विरोध भी हो रहा था, और साइमन कमीशन आयोग का भारत में समर्थन भी हो रहा था। भारत में साइमन कमीशन आयोग का विरोध कांग्रेस कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग कर रहा था। लेकिन भारत में साइमन कमीशन आयोग का समर्थन भी हो रहा था। भारत में साइमन कमीशन आयोग का समर्थन जस्टिस पार्टी कर रहा था, सिख पार्टी कर रहा था, मोहम्मद शफी की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग साइमन कमीशन आयोग का समर्थन कर रहा था। तो कुल मिलाकर के साइमन कमीशन आयोग का विरोध और समर्थन दोनों हो रहा था भारतवर्ष में। आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक पार्टी साइमन कमीशन आयोग का भारत में विरोध कर रहा था, और कौन राजनीतिक पार्टी साइमन कमीशन आयोग का भारत में समर्थन कर रहा था? ये दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन थी? उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस विरोध कर रहा था, कांग्रेस के विरोध को देखते हुए लॉर्ड बर्केनहेड ने, कांग्रेस के विरोध को देखते हुए लॉर्ड बर्केनहेड ने, या साइमन कमीशन आयोग के विरोध को देखते हुए लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया।
साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया। ठीक है, यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जितना बात बताए हैं उसको एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। क्या है कि ना, याद करना ले। चलिए बताइए, कौन अधिनियम की जांच हेतु साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। कौन अधिनियम की जांच हेतु साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया? आए भारत शासन अधिनियम 1900। साइमन कमीशन आयोग का गठन कहां हुआ है? कहां हुआ है? कब हुआ है? कब हुआ है? 8 नवंबर 1900। साइमन कमीशन आयोग में कितने सदस्य? कितने सदस्य? कौन कौन? देखिए, जैसे परीक्षा में, आपके बिहार एसआई परीक्षा में भी, बीपीएससी में भी, यूपीएससी जैसे परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के निम्न में से कौन सदस्य हैं और कौन सदस्य नहीं है। तो जैसे कैबिनेट मिशन योजना 3 सदस्यीय आयोग था, उससे संबंधित प्रश्न पूछ दिया गया है कि कौन कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे और कौन कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। उसी प्रकार से साइमन कमीशन आयोग के संदर्भ में आपसे यह बात पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन साइमन कमीशन आयोग के सदस्य थे और निम्न में से कौन साइमन कमीशन आयोग के सदस्य नहीं थे। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने में आप सक्षम तब हो पाएंगे जब आप साइमन कमीशन आयोग के 7 सदस्यों का नाम याद रख पाएंगे कि फल्ला 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 व्यक्ति जो है साइमन कमीशन आयोग के 7 सदस्यों में शामिल थे। बात समझे? तो एक बार फिर से बता दीजिए, साइमन कमीशन आयोग में जो 7 सदस्य थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। एक बार फिर से, साइमन कमीशन आयोग में जो 7 सदस्य थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। साइमन कमीशन आयोग के 7 सदस्य अंग्रेज थे, हाँ या ना? 7 सदस्य अंग्रेज थे ना हो? चलिए ठीक है। और साइमन कमीशन आयोग का गठन किसने किया था? किसने किया था? लॉर्ड बर्केन। और लॉर्ड बर्केन हेड को किसने यह सुझाव दिया कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल ना किया जाए? आए? किसने? साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल ना किए जाने का सलाह किसने दिया था? और एक बात आप जानिए, साइमन कमीशन आयोग का जो भारतवर्ष में विरोध हो रहा था उसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो साइमन कमीशन आयोग का जो पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रहा था उसका सबसे मूल कारण था कि उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्यों का नहीं होना। उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्यों का नहीं। तो साइमन कमीशन आयोग का जो पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रहा था उसका कारण क्या था? एक भारतीय सदस्यों का। साइमन कमीशन आयोग का जो भारतवर्ष में विरोध हो रहा था उसका कारण क्या था? उसमें एक भी भारतीय सदस्यों का नहीं होना। और साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन कब हुआ है? कब हुआ है? 3 फरवरी 1900। सबसे पहले कहां पहुंची? कहां पहुंची? कांग्रेस ने विरोध किया या समर्थन? कांग्रेस ने विरोध न किया। जस्टिस पार्टी, सिख पार्टी ने क्या किया? समर्थन ना। जस्टिस पार्टी और सिख पार्टी ने क्या किया? समर्थन ना। और जब साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था तो ब्रिटेन में कौन पार्टी की सरकार थी? कंजरवेटिव। कौन पार्टी की सरकार? कौन पार्टी की सरकार? कंजर। यूपीपीसीएस का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था तो ब्रिटेन में कौन पार्टी की सरकार थी? तो आंसर हो जाता कंजरवेटिव पार्टी। कंजरवेटिव पार्टी। नीचे से 1-2 लाइन लिखिएगा तो। और सुनिए, 1 मिनट आपको जो है
एक संस्था है, दिमाग से नाम उतर रहा है, तो उस संस्था के लोग जो है आपको आए हुए हैं और मेन उन लोगों का उद्देश्य होता है नशा मुक्त अभियान चलाना। और सरकार से अटैच है, समझ गए, सरकार से अटैच है। बहुत दिन से जो है, लगभग 1 महीना से जो है कह रहे हैं कि हमको थोड़ा 5-10 मिनट का मौका दीजिए। तो 10 से 15 मिनट जो है वो लोग आपको लेंगे और कुछ चीज जो है आपको बताएंगे। तो 10-15 मिनट जो है दे दीजिए समय, समझ गए। उसमें यही शपथ लेना है कि नशा नहीं करना है, समझ गए। तो लड़की लोग तो नशा नहीं करती है, नहीं करती है लड़की लोग, कुछ कुछ करती है, कुछ कुछ करती है, ठीक है। हम देखे हैं करते हुए, तब हम बोल रहे हैं, समझे। ऐसे आप लोग नहीं करते होंगे, समझे। तो मेन नशा करता है लड़का सब सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, गांजा पिएगा, भांग पिएगा, समझे। तो गलत चीज है, गलत गलत होता है, नशा भी गलत है। तो वो लोग जो है 10 से 15 मिनट समय लेंगे, दे दीजिए। अब बहुत रिक्वेस्ट किए हैं, ठीक है। कहाँ गया जी, बुला लीजिए। हैं, लिखवा रहे हैं, आने में भी तो उन लोगों को समय लगेगा। बुला लीजिए, लिखिए लिखिए। साइमन कमीशन आयोग के गठन के समय, साइमन कमीशन आयोग के गठन के समय साइमन कमीशन आयोग के गठन के समय, साइमन कमीशन आयोग के गठन के समय, साइमन कमीशन आयोग के गठन के समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। कंजर्वेटिव लिखना पड़ेगा। साइमन कमीशन आयोग के गठन के समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट, कॉपी नहीं बनाई है लड़की, पहले से तुम पढ़ रही है। कहाँ है कॉपी तुम्हारा? इस पेज में काहे लिख रही है? हैं? क्या कॉपी तुम अगले क्लास में ले आकर के हमको दिखाएगी कौन कॉपी में तुम लिख रही है? उससे क्या मतलब है? कूट देंगे हम, ज्यादा बोलेगी तो एकदम पेज फाड़ करके मारेंगे हम, मुंह तो चप्पल से चपला देंगे हम। पेज फाड़, वो पेज का कोई ठोर ठिकाना रहेगा? लिखते हैं, लिखिए। साइमन कमीशन आयोग के गठन के समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। साइमन कमीशन आयोग के गठन के समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए एक साथ ही। हाँ, आ रही है, ठीक है। आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, आ जाइए। सिख पार्टी, अगला पॉइंट लिखिएगा, सिख पार्टी कोमा, सिख पार्टी कोमा। हे, कोई स्टाफ है जी? वो जो कूलर है, कूलर को इस साइड कर देना तो आकर के, ठीक है। सिख पार्टी कोमा जस्टिस पार्टी, सिख पार्टी कोमा जस्टिस, जस्टिस पार्टी, सिख पार्टी कोमा जस्टिस पार्टी कोमा मोहम्मद शफी की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, मोहम्मद शफी की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, मोहम्मद शफी की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग। कूलर को इस साइड कर दिया। मोहम्मद शफी की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। साइमन कमीशन आयोग का, साइमन कमीशन आयोग का भारत में विरोध कर रहा था। साइमन कमीशन आयोग का भारत में समर्थन, सॉरी, साइमन कमीशन आयोग का भारत में समर्थन कर रहा था। साइमन कमीशन आयोग का भारत में समर्थन कर रहा था। साइमन कमीशन आयोग का भारत में समर्थन, सही से करो ना यार। साइमन कमीशन आयोग का भारत में समर्थन कर रहा था, समर्थन कर रहा था, ठीक है। देखिए, नशा
मुक्ति अभियान को लेकर जागरूकता अभियान। रुक जाइए एक मिनट, दीपेन है जी, रुक जाइए, रुकिए न, लगवा देते हैं, ठीक है। नशा मुक्ति नशा को लेकर के जो है जागरूकता अभियान एक प्रकार से फैलाया जा रहा है। देखिए, सरकार तो कानून बना ही देता है, लेकिन जो है जब तक जागरूकता नहीं फैलता है तब तक तो कुछ होना जानी है नहीं। तो उसी क्रम में एक पहल है, तो इसमें हम लोगों को शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो अब जो है माइक देते हैं और कुछ जो है दिखाया भी आपको जाएगा, तो ध्यान से चीजों को सुनिएगा, गंभीरता से लेना है। पहले ये लगवा देंगे, उसके बाद अच्छा ठीक। ये पेन ड्राइव लगा दीजिए जी। जा रही हैं आप, हल्ला काहे कर रहे हैं? लीजिए, ये लगा दीजिए, यहां पे चले है बट एकदम बंदर जैसे करने लगते हैं। बताइए क्या तो? और शांत रहना चाहिए तो, और अपना परिचय देता है, हाँ हम भी हाँ हैं, समझे? अरे आप हैं, सब लोग देख रहे हैं, समझे? परिचय देना क्या जरूरी है? फिर कुछ बोल देंगे तो कहिएगा बोल देते हैं हमको। सब जगह अपना परिचय नहीं देना चाहिए, समझे? कॉफी उपी नहीं बनाती है जी? बनाई है। आप इसका बड़ी सपोर्ट कर रहे, दोनों बहन है जी? दोस्त है या बहन है? दोस्त हैं, इसलिए तो। कहाँ घर है आपका? माइक दे दी, माइक लीजिए। अच्छा, सभी को गुड आफ्टरनून। आपके पास मैं माउंट आबू राजस्थान से आया हूं कुछ जरूरी बात करने के लिए। आप समझ गए होंगे, ये एक अभियान चलाया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे सर का, जिन्होंने हमको समय दिया आपसे मिलने के लिए। बहुत ज़रूरी बात करनी है। हमारे यूथ नशों में फंस रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज के लिए बन गई है। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, फ्यूचर में आपका बहुत ब्राइट है, लेकिन मैं इसको मानता हूं कि अगर आप एक छोटी सी चीज़ ऐसी ले रहे हैं तो आप वो शिप में हैं जिसमें छेद हो चुका है, और शिप के अंदर अगर छेद है पानी के जहाज में तो अवश्य डूब जाएगी, हाँ कि नहीं? तो आप में से मैं जानता हूं यहां आपके चेहरों को देख के क्या क्या ले रहे हैं आप। यस, मैं पिछले 25 साल से इसमें काम कर रहा हूं, तो मैं आपका आज दोस्त की तरह बात करूंगा, ठीक है? मैं आपका कोई टीचर नहीं हूं, खुल के बात करेंगे। जागरूक करने आया हूं कि जो आप छोटी सी चीज ले रहे हो वो क्या है। एक छोटा सा गुटखा आता है, अभी बताऊंगा, अभी छोड़ दोगे, ठीक है? बताऊं क्या होता है उसके अंदर में। जो हमारे बड़े बड़े हीरो उसका प्रचार कर रहे हैं, वो जिंदगी में नहीं खाए हैं उसको, और आप सब भोले भाले बच्चों को उसमें फंसाया जा रहा है। ये दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो हमको पता नहीं है, तो मैं उसी के बारे में आपसे अवेयर करूंगा। ध्यान से सुनना। उसको कहते हैं गुटखा। सभी मेरे साथ बोलो जरा, गुटखा।
टा हटा दो और बोलो, वही खा रहे हो। हाँ खा लो, जिसको खाना है आपसे। हाँ, जो नहीं आया आज क्लास में उसको भी बता देना, अगर वो खा रहा है तो। क्या खा रहा है? गू खा रहा है। हाँ, ये देख लो क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। मेरे को बहुत कम टाइम दिया गया है, फिर भी हाँ मैं टाइम लूंगा। मेरे भाई, छोटे भाई बहन फंस रहे हैं इसमें, ठीक है। देखो, आपकी हंसी बंद हो जाएगी अभी। देख लो, देख लो, ये आपका भविष्य है जो गुटखा खैनी खा रहे हैं। हाँ, मैं पूरे भारत में घूम रहा हूं, देख लो, ये आपका भविष्य है। कैंसर फ्रॉम टबैको, स्मोकिंग, जो भी सिगरेट पी रहे हैं, बहुत टेंशन है। ये हो जाएगा तो पता चलेगा टेंशन क्या होता है। ये देखो, देख लो, देख लो, यहां पर कोई भी आपको छोटा बच्चा नहीं दिखेगा, आपकी उम्र में कोई नहीं दिखाई देगा। यही मुझे दुख लगता है। तंबाकू अगर जहर होता ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होता। हाँ, 50-100 लोग मर जाते तो कोई नहीं खाता। तंबाकू क्या है, ध्यान से सुनना। इसकी खेती होती है बिहार में, समस्तीपुर में मैं था, पिछले 6 महीने से बिहार में काम कर रहा हूं। खेत में मैंने पूछा किसान से क्या हालचाल चल रहा है, बोलता है इसमें कीड़ा नहीं लगता। दूसरा, उसने बोला यहां पर कोबरा सांप नहीं आता है, वो डरता है। कोई जानवर उस खेत में नहीं जाता, यहां तक कि गधा भी नहीं जाता। लेकिन इसको एक ही प्राणी खाता है इस पृथ्वी पे, वो कौन है? सबसे समझदार प्राणी, ठीक है। तो जो खा रहा है उसको क्या हम बोलेंगे? बोलो, आप ही नाम दे दो। गधे को भी मालूम है, तो उसको क्या बोलेंगे जो खा रहा है? हाँ, अच्छा, महागधा। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। देख लो, यहां पर मैं गांव में जाता हूं, बिहार के हर गांव में जा रहा हूं, मार्केट में जा रहा हूं, मैं पूछता हूं यहां पर नशा करते हैं? बोलते हैं यहां तो नशा बंदी है। मैं पूछता हूं खैनी खाते हैं? बोला वो तो सब खाते हैं। हैं? मैं किसी को बोलता हूं यहां पर हमारे एक हीरो हुए हैं, बिहार के एक हीरो हुए हैं जिसने देश के लिए कुछ काम किया, नाम बता सकते हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, राजेंद्र नगर है इधर। मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने पूछा, भाई वो बहुत पढ़ने में होशियार थे? बोलते वो भी खैनी खाते थे। उसको कहते हैं बुद्धिवर्धक चूर्ण। देखो क्या क्या नाम है ना, बेवकूफ बना रहे हैं हम सबको। हाँ, ये सब होता है तंबाकू से। ध्यान से सुनना, ये चीजें बढ़ क्यों रही हैं समाज में? एक ही कारण है इसका मुख्य, इसके ऊपर कोई इस बात नहीं करता है, कोई बताता नहीं है। कोरोना भारत में आया, सबसे कम मौतें कंपैरेटिवली दूसरे देशों से, सबसे कम मौतें भारत में हुई, करीब 4 लाख। ध्यान से सुनना, हर दिन भारत के अंदर तंबाकू से 3700 मौतें हो रही हैं, करीब 13.5 लाख लोग मर रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग से 8 लाख लोग मर रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग समझते हो? अगर इस हॉल में मैं सिगरेट पी रहा हूं तो मुझे कहेंगे एक्टिव स्मोकर, और आप सबको पैसिव स्मोकर कहेंगे। मेरे से ज्यादा खतरा आपको है। क्या आपको पता है सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है पैसिव स्मोकिंग को रोकने का? किसी को पता है क्या है वो नियम? जल्दी बताओ। उसको बंद करा सकते हो आप? कैसा, क्या नियम है? चलो बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना, आपके काम आएगा। वो आपका अधिकार है। कोई भी सिगरेट ट्रेन में जाते हो, ऑटो में जाते हो, रोड पे कोई जा रहा है, उसको बंद करा सकते हो, क्योंकि उससे ज्यादा खतरा आपको है, ठीक है। उसको क्या बोलना है? भैया जी, चाचा जी, दादाजी, काका जी, इसको बंद कर दीजिए, प्यार से बोलना। अगर नहीं मानता है तो क्या करना है? मारना है? ये तो बिहार में सब गड़बड़ है। मारना नहीं है, झगड़ा नहीं करना। वहां पर पुलिस होगा, उसको बोल देना, उसको जेल हो जाएगी।
जब मैं ये बिहार में बोलता हूं ना बच्चों को, इमीडिएटली मेरे को क्वेश्चन करते हैं, अगर पुलिस ही पीता है तो क्या करेंगे? तो मैं कहता हूं उसका यहां नेम प्लेट लिखा होता है, मेरे को दे देना, मैं उसको जेल करा दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है? उसको एक्शन लेना है। जो पी रहा है अगर उसको फाइन नहीं करता, उसको जेल तक हो सकती है। ठीक है, ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, ये आपका राइट है। जैसे मेरी बहनों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ऐसे ही कोई सिगरेट नहीं पी सकता आपकी परमिशन के बिना। और आप अनभिक्ष हो, आज जानते नहीं हो, इस अधिकार को यूज नहीं करते हो, तो आज से करोगे पक्का? अपने घर में खाने दोगे गुटखा? हाँ, तो आज जब घर जाओ तो क्या करना? गुटखा उठा के, खैनी उठा के, सिगरेट उठा के, शराब उठा के, दादाजी को उठा के, उनको नहीं फेंकना है। चलो एक वीडियो देखते हैं। आपको मैं कहता हूं, अगर एक बार कैंसर हॉस्पिटल जाके दर्शन कर लोगे, उसी दिन गुटखा खैनी कभी नहीं खाओगे, छोड़ दोगे। ठीक है, देखना चाहते हो? एक वीडियो प्ले करो सर, इसको रिड्यूस करके वीडियो। मैं कैंसर हॉस्पिटल में बताना चाहता हूं क्या होता है। उसको डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर खा रहे हो तो उसको छोड़ने का तरीका बताऊंगा अभी। खाली मैं ये नहीं बताने आया हूं ये चीजें खराब हैं, ये सब आप जानते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हाँ, ये देखो, साउंड बढ़ाओ, साउंड बढ़ाओ। कुछ ही अरसे में 2 उंगलियों से ज्यादा मुंह खोलना भी नामुमकिन हो सकता है। ये उम्र हंसने, गाने, खेलने और मौज मस्ती के लिए तो जरूर है, पर कुछ गलतियां हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए मुस्कुराहट छीन सकती हैं। गुटखा के असर से गाना तो दूर, कुछ ही अरसे में 2 उंगलियों से ज्यादा मुंह खोलना भी नामुमकिन हो सकता है। पता नहीं आगे क्या होगा। प्रमोद ठक्कर 24 में अपनी जुबान खो दी। विनोद राठौड़ बड़े हंसमुख व्यक्ति थे। आलोकनाथ 22 में जीभ कटवानी पड़ी। लाखों हजारों के साथ ये किस्से आज भी दोहराए जा रहे हैं। दिन की उजाले में आंखों को चकाचौंध करने वाला ये आकर्षक, रंग बिरंगे और चमकीले पाउचों में अलग अलग सुगंधों और मुखरोचक स्वादों में एक मनमोहक रूप का प्रदर्शन करता है। और आज इस नशे में हुआ सारा देश एक महामारी की ओर अग्रसर हो रहा है। दिन के कितने गुटखे खाते हो? 8 या 10। कितने साल से खाते हो? 4 साल से। अक्सर तंबाकू के सेवन करने वालों में कैंसर मुंह के आसपास तथा गर्दन तक फैला हुआ होता है। इस अनहोनी की रमेश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर इसके मुंह और गर्दन का कैंसर आखिरी स्टेज तक पहुंच गया है। इन शब्दों में गूंज रही है एक ही आवाज, ओरल कैंसर। विज्ञापनों में गुटखे के इस पहलू का न तो कोई उल्लेख है, और इस कड़वी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए कैसे लगाते हैं इसके साथ? समझ आया? वही पीपीटी। हाँ, समझ आया आपको? हैं? हाँ, इसको क्यों लेते हैं, ध्यान से सुनना। मैं शॉर्ट टाइम है मेरे पास, मैं अपना नंबर दे दूंगा, जिसको वीडियोस देखना है मैं सारे वीडियोस दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेट करो। मैं आपके पास क्यों आया हूं, खाली ये दिखाने के लिए नहीं।
मेरा काम है कोई भी अगर ये लेता है उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। ठीक है, मुझे मालूम है मेरे छोटे भाई बहन हैं, गलती होती है, गलती करने वाला गलत नहीं होता, उसको किसी ने इशारा नहीं दिया, आपको मैं बताऊंगा, इसको बहुत आसानी से छोड़ सकते हो। और अगर नहीं आज छोड़े तो याद रखना एक समय आएगा जब यहां पर पहुंचोगे तो मेरी बातें याद आएंगी। ठीक है, उस समय एक ही चीज आपको होगी, वो होगी पश्चाताप कि मैंने बात क्यों नहीं सुनी। ठीक है, तो गलती हुई है, कोई बात नहीं, गलती मेरे से भी हुई है, कोई भी इस धरती पे ऐसा इंसान नहीं जिससे गलती नहीं हुई। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, क्यों लेते हैं बच्चे? यही उम्र है जब आप लेना शुरू करोगे, या तो ले रहे हो या शुरू करोगे। मुख्य कारण स्ट्रेस, तनाव, इतना दिन से पढ़ रहे हैं आप, मुझे मालूम है आपके ऊपर बहुत प्रेशर है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, दोस्त की तरह मेरे को जवाब देना। कभी किसी को ऐसा लगा है मेरा जीवन में कोई मतलब नहीं है, भगवान ने ऐसे ही मुझे जबरदस्ती इस दुनिया में भेज दिया? किस किस को लगा, हाथ उठाना जरा। हाँ, दोस्त की तरह पूछ रहा हूं, मैं इसका निवारण करूंगा आज। हाँ, अभी बहुत शर्मा रहे हैं, शर्म नहीं करना। अच्छा, दूसरा प्रश्न। हाँ, मैं दोस्त हूं आपका, मेरे से खुल के बताना। दूसरा प्रश्न, किसको कभी लगा है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है? हाथ उठाओ जरा। सर खतरा माल है ये तो, नीचे गिराओ। है, अरे अच्छा, अपने लिए जोर से ताली बजाओ जरा। ये मैंने ताली क्यों बजवाई? आप मर जाओ तो अच्छा है क्या? इसलिए कि आप बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे हो। आई लव यू ऑल। मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। जो ये क्लास सुन रहे हैं ध्यान से सुनना। एक मुख्य कारण तनाव है, दूसरा है जिज्ञासा के कारण ले लेते हैं, तीसरा है दोस्तों का दबाव पड़ता है। ठीक है, दोस्तों का दबाव कैसे पड़ेगा? दोस्त बोलेंगे अबे लेके देखना, मजा आता है, कूल हो जाएगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और क्या बोलेंगे? हाँ, बॉयज क्या बोलेंगे पता है आपको? अबे तू लड़की है क्या, अभी तक नहीं खाया है? ये होने वाला है। ठीक है, ओके। सबका समाधान, ध्यान से सुनो। जिसको लगता है कभी कभी लो फील होता है, साइंटिफिक रीजन है उसका, आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। ये सर का भी हुआ, इस एज में मेरा भी हुआ, सबका होता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो कभी कभी डर लगता है, घबराहट होती है, ऐसे लगता है मैं मर जाऊं। ठीक है, तो ये आपका कोई दोष नहीं है, इस उम्र में ये होता है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ध्यान से सुनना। आप यहां पर आए हो, बहुत प्रेशर्स हैं, पेरेंट्स का है, आपकी फ्यूचर का है ना, आपके साथ में पढ़ रहे हैं वो निकल जा रहे हैं और आप रह जा रहे हो, तो बहुत कुछ होता है। कट ऑफ में दो नंबर से कट ऑफ हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। ठीक है, मैं एक दो चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं पहला चीज, नशा बहुत अच्छा है, नशा जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। किसका? हाँ, जो आपके अंदर एक अच्छाई है, कोई भी ऐसा यहां बच्चा नहीं है जिसके अंदर एक भी अच्छाई नहीं है। अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, बोल नहीं सकता, गरीब है, कोई भी भगवान की रचना है तो वो बेकार नहीं है। आइंस्टाइन ने वेरी राइटली कहा, ध्यान से सुनना, कि इस पृथ्वी पे हर कोई जीनियस है। जीनियस मतलब हीरो हीरोइन है। आज मैं सबको हीरो हीरोइन बनाने आया हूं। हाँ, वो वाला नहीं, वो जो रील में दिखता है वो वाला नहीं, रियल हीरो हीरोइन। ध्यान से सुनना, उसने कहा सब हीरो हीरोइन हैं। कैसे? एक मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, नहीं चढ़ सकती ना। अगर वो सोचती है मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, या दूसरा उसको कोई कमेंट कहता है ये तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, तो दोनों ही महान
महान मूर्ख हैं। आप में से जो सोच रहा है मैं ये नहीं कर सकता, आप मूर्ख हैं। वो मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, लेकिन क्या कर सकती है? तैर सकती है। आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, नहीं हो रहा है, लेकिन आपको गाना बहुत अच्छा आता है। जब गाना गाते हो तो आपको खुशी मिलती है, तो आज से गाना शुरू करो। गाना गाओ, आपका मन खुश हो जाएगा, तब पढ़ने बैठना फिजिक्स, केमिस्ट्री या जनरल साइंस। समझ आ रहा है? हाँ, आपको हाथ जोड़ के आपका भाई एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ये करके देखो। उसका नशा करो जो आपको आता है, जो नहीं आता है उसके पीछे मत पड़ो, वो हो जाएगा। आज से करोगे ये। जिसको पेंटिंग आता है पेंटिंग करो, अगर खुशी मिलती है। डांस करो, प्राणायाम करो, जो आपको अच्छा लगता है। यस और नो? करोगे उसका नशा? सुबह उठ के मैं कहता हूं ये गुटखा खेने की बजाय दौड़ना शुरू कर दो, स्किपिंग करो और रोज करो, उसका नशा करो, तो एक दिन आप गोल्ड मेडल लेके आओगे, भारत का नाम रोशन करोगे। समझ आ रहा है? कोई कहता है मुझे मरना मैं चाहता हूं, तो मैं कहता हूं जाओ आर्मी में और सीने पे गोली खाना, मैं भी सल्यूट करूंगा, सारा देश आपके लिए रोएगा। समझ आ रहा है? मरना है तो ऐसे मरो, ऐसे नहीं हाँ कि लोग कहें। मैं उत्तराखंड में था तो माँ बाप कहते थे हमारा बच्चा मर जाए तो अच्छा है, दुखी हो गए। माँ के गहने छीन के ले जाता, और उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि वो ड्रग्स ऐसी चीजें हैं वो दिमाग को हिला देती हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर पूरा हिल जाता है। उस लड़के को पता नहीं चलता मेरी माँ कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरी बेटी कौन है। समझ आ रहा है? ओके, तो इसमें अभी नहीं कभी नहीं। अगर कर रहे हो तो आज से रुक जाना। अब आपको मैं बता रहा हूं स्टेप नंबर 2। एक तो अच्छा नशा बनाओ, दूसरा खुद को प्यार करो। किससे प्यार करना है? अपने लिए समय दो। कभी किया है प्यार? चलो आज हम करते हैं, मैं सिखाऊंगा आपको प्यार कैसे किया जाता है। चलो, टाइम नहीं है, इधर हाथ रखो। अभी मैं गर्ल्स के अंदर एक हीरोइन बैठी हुई है, उसको जगाऊंगा, और बॉयज के अंदर एक हीरो बैठा हुआ है, उससे मिलाऊंगा आपको। रेडी? करें? हाँ, सर भी करेंगे, सर को भी टेंशन आता है। ये सबको सिखाता हूं मैं, मेरा काम यही है। जिस दिन आप अपने से प्यार करने लगोगे, देखो मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, रात को 10 बजे तक काम करता हूं, मैं भी नशा करता हूं। बच्चों को बुरे नशों से बचाता हूं। आज ये मेरा 5वां प्रोग्राम है, ठीक है? करीब 1000 बच्चों से आज मैं मिला हूं, मैंने उनको बुरे नशों से बचा लिया। ये मेरा नशा है, ये मेरा पैशन है, ठीक है? अब एक चीज बताऊं, जो भी नशा करता है उसको यही फील होता है मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ये दुनिया बहुत खराब है, ये गवर्नमेंट बहुत खराब है, ये वो खराब है। कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। यस, रेडी? चलो आज सारी कंप्लेन खत्म। 2 मिनट के अंदर आपका टेंशन खत्म होता है कि नहीं, चेक करते हैं। अगर खत्म होगा तो मेरे को प्रॉमिस करो आज से 20 टाइम्स करोगे इसको। सिंपल एक्सरसाइज, कोई रटना नहीं, कुछ नहीं। चलो इधर हाथ रखो, और मैं जो बोलूंगा वो बोलना, और बोलते हुए इसको ऐसे ऐसे करना। हाँ, सर भी करेंगे। चलो 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 चलो। सबको टेंशन आता है, बस टेंशन को चेंज करना है, अपना मोड को चेंज करना है यहां पर। चलो करके देखते हैं। बोलो, मेरा नाम राजीव है। जहां राजीव बोलूंगा, राजीव नहीं बोलना, अपना नाम बोलना। चलो हम अपने से प्यार करेंगे। बोलो, शाबाश राजीव, तुम बहुत प्यारे हो, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हो, तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा सारे जहान में आज से पहले ना कोई राजीव हुआ है, ना आगे कभी होने वाला है। शाबाश राजीव, आगे बढ़ो,
आज तुम्हारा दिन है, जो तुम चाहोगे वही होगा, तुम्हारी विजय निश्चित होगी, कभी भी डरना नहीं, कोई गलत काम नहीं करना, तुम एक दिन इतिहास रचोगे, पटना के इतिहास में तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। शाबाश राजीव। राजीव रियल हीरो फ्री फायर नहीं खेलता, पबजी नहीं खेलता, गंदी फिल्में नहीं देखता, सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता। आज से तुमने सब छोड़ दिया, क्योंकि तुमको रियल हीरो बनना है। सारी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। उठो, जागो, आज तुम्हारा दिन है। आई लव यू हीरो, यू आर वंडरफुल, ब्यूटीफुल, लवली क्रिएशन ऑफ गॉड। तुमसे मिलके मेरा दिल खुश हो गया। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, मिलते रहेंगे। आई लव यू, थैंक यू। अच्छा लगा? अभी अपने चेहरे देखो, कोई टेंशन आया? अभी देखो क्या दिख रहा है। कोई फेयर एंड लवली की जरूरत। चेहरा वो सुंदर जो मुस्कुराता है मुश्किलों में। ध्यान से सुनना, अब्दुल कलाम मरने जा रहे थे, हाँ, पायलट बनना चाहते थे, फेल हो गए। शॉर्ट में बता रहा हूं, हाँ, देख लेना वो यूट्यूब में। तो मरने के लिए खड़े थे, क्योंकि ये आपके जीवन में होगा, मैं बताना हूं इसका, आपके जीवन में ऐसा होगा। तो मरने जा रहे थे, एक स्वामी जी उनको देखे और बोले, उनको लगा कुछ गलत हो रहा है, तो उससे पूछे कलाम से, तो उसने बताया अपनी, हाँ, मैं फेल हो गया, पायलट का एग्जाम दिया था। उन्होंने कहा, बेटा तुमने मेहनत की है, तुम इसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, एक न्यूटन का लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो करोगे वही पाओगे, ठीक है? इसको कोई नहीं दुनिया में काट सकता। अगर आपने मेहनत की है, कलाम ने मेहनत की है, उसको कहा तुमको इसका फल मिलेगा। कलाम को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर भी मरने जा रहा था। एक प्रश्न पूछा स्वामी जी से, हाँ ठीक है खत्म करेंगे। एक प्रश्न पूछा, देखो आपके काम आएगा, ये जो मैं ऐसे ही नहीं सुना रहा हूं, ये रिलेटेड है नशे से। तो प्रश्न पूछा कि सर, हाँ स्वामी जी, मैं भगवान को मानता हूं, अल्लाह को मानता हूं, खुदा को मानता हूं, ईश्वर गॉड सबको मानता हूं, मैं मंदिर मस्जिद सब जगह जाता हूं, मैंने मेहनत की, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फेल करके? स्वामी जी ने कहा, कभी कभी बेटा, हाँ, दुनिया में भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी कभी भगवान हमको वो देना चाहता है जो हमने स्वप्न में भी सोचा नहीं होता है। ठीक है? आपको फेल लग रहा है, अगर उस दिन कलाम पास हो जाता तो क्या बना होता? क्या नहीं बन सकता था? तो भगवान ने उसको फेल करके बुरा किया या अच्छा किया? सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गया, सुबह उठ के गुटखा या सिगरेट नहीं पी रहा था, खेल रहा था। अगर वो पास हो जाता तो कोई बाबू बन के बैठा होता, इस देश को हीरो क्रिकेटर नहीं मिलता। तो भगवान ने उसका अच्छा किया या बुरा किया? तो अगर आपके जीवन में आपको थ्रू नहीं हो रहे हो, तो क्या कर रहा है भगवान? अच्छा कर रहा है। प्रिपेयर करो, आगे बढ़ो। फेल हो जाना, असफल नहीं होना है, उससे कुछ सीखो और ठान लो कि मुझे ये करना है। ठीक है? लास्ट में उस ईश्वर को हम धन्यवाद देंगे जिसने आपको ये सब दिया है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको यहाँ आने का पैसा नहीं है। बहुत बच्चे हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है, रहने को नहीं है। ये सब चीजें आपको मिल रही हैं। मैं जहाँ रहता हूँ राजस्थान में, वहाँ एक गिलास पानी के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। ठीक है? आपको पानी मिल रहा है, लेकिन आप पानी की अहमियत नहीं समझ रहे हो।
आपको जीवन मिला है, इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हो। जीवन बहुत सुंदर है, ठीक है। अगर सुंदर बनाना चाहते हो तो अपने को प्यार करो, और दूसरा ईश्वर का धन्यवाद दो कि आपकी सांस चल रही है। समझ आ रहा है? ये जीवन बहुत सुंदर है, इसको खत्म करने की कोशिश मत करना। चलो लास्ट में उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे। यहां हाथ रखो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मेमोरी बढ़ जाएगा। दिल से करना, ठीक है। मैं हाथ जोड़ता हूं, उससे मजाक नहीं करना, ठीक है। अभी बैठे हो, मुझे सुन पा रहे हो, ये हाँ उसी के कारण है, मैं बोल पा रहा हूं उसके कारण। चलो बोलो, भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने कितना सुंदर जीवन मुझे दिया, कितना सुंदर शरीर दिया, कितने अच्छे माता पिता दिए, कितने अच्छे गुरुजन दिए जो हमारा जीवन बना रहे हैं। अगर आप ना होते तो ये सब मुझे कौन देता? आप ही मेरे सच्चे सच्चे दोस्त हैं, मार्गदर्शक हैं, सब कुछ देने वाले हैं। आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि मुझे इतनी समझ देना कि मैं सही और गलत में अंतर जान सकूं, और सही जानकर इतनी हिम्मत देना कि मैं सही मार्ग पे आगे चल सकूं। चाहे इस दुनिया में कोई मुझे साथ दे या ना दे, मैं आपके काम में सदा आगे बढ़ते रहूं और सबकी मदद करता रहूं, सबको क्षमा कर सकूं। आपका दिल से, प्यार से बार बार शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में बस 1 मिनट और एक शपथ लेंगे, कसम खाएंगे। जब मैं बच्चा था ना तो मैं कहता था झूठी कसम नहीं खाएंगे। सब कसम खाओगे मेरे साथ? चलो इधर हाथ रखो, इधर हाथ रखो। अपने देश से प्यार करते हो? अपने आप से प्यार करते हो? क्योंकि आपसे अच्छा आप कौन हो? आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी, याद रखना, ठीक है। हीरो कोई भी एक दिन में नहीं बना, ठीक है। एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। सबसे सुंदर शहर रोम एक दिन में नहीं बना, ठीक है। ऐसे ही आपका जीवन भी एक दिन में नहीं बनता है। हाँ, आपने 100 दिन मेहनत की, लेकिन अगर एक दिन गलत काम कर दिया 100 दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अपनी संभाल करना। चलो उसके लिए आज शपथ लेते हैं। सभी मेरे साथ, खड़े करने से वो फोटो नहीं आती। चलो सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलो ओके ओके। चलो देखो, झूठी कसम नहीं खाना। चलो बोलो, ईश्वर अल्लाह गॉड को हाजिर नाजिर मानते हुए मैं शपथ लेता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज से मैं कभी भी किसी भी नशीले पदार्थ को इस शरीर में स्वीकार नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि अपने परिवार को, दोस्तों को, इंस्टीट्यूशन को, पटना को, बिहार राज्य को नशा मुक्त बनाने में पूरा सहयोग दूंगा। मुझे निश्चय है कि ईश्वर मेरा साथी है, इसलिए मेरी विजय निश्चित होगी। जय हिंद, भारत माता की, वंदे। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है सर? ज्ञान बिंदु के हीरो हीरोइन की अपने लिए जोर से ताली बजाओ, और सबसे बड़े हीरो की जय हो, ठीक है। अगर सुनो सुनो, आपके जो भी क्वेश्चन हो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, ये मेरा नंबर है। इन केस कभी आपको मेरी जरूरत हो इस भाई की, आई विल हेल्प यू। मैं किसी को भी मदद कर सकता हूं अगर आपको लगे तो।
ये मेरा नंबर है, आप कभी भी चाहो कुछ भी पूछ सकते हो। और किसी को वीडियो चाहिए, मैंने पूरे नहीं दिखाए, मैं दे सकता हूं। लास्टली, ये ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन सिखाया जाता है। अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, सॉरी, तो आपको वो स्ट्रेस खत्म किया जा सकता है विदाउट एनी चार्जेस, कोई खर्चा नहीं है। हमारा सेंटर है, मैं तो बाहर से आया हूं, यहां पर सेंटर है, उसका आपको पता दे दिया जाएगा, आप वहां आके फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर के लिए एक छोटा सा उपहार है। ठीक है, एक मिनट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत हमको मदद की, मेरे छोटे भाई बहनों को मदद मिल गई। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरे को इस नंबर पे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच। क्या क्या हुआ? कुछ भी बोला हो? अच्छा, नहीं अच्छा लगा, अच्छा कार्यक्रम है ये, ठीक है, अच्छा कार्यक्रम है। अब नशा से तो सच में लोग जूझ रहे हैं, ये तो बेहतर जागरूकता अभियान है, बेहतर अभियान है। ठीक ठीक। पेन ड्राइव दे दीजिए, पेन ड्राइव दीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा ठीक है, इनसे बात कर लीजिए। ठीक, क्या है जी? काहे मायूस रहते हैं आप? खुश रहा कीजिए। हैं? खुद से प्यार नहीं करती है? चलिए शांति बनाइए, शांति, बैठिए। देखिए, नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त भारत ना, आपको आज हम नहीं जाने देंगे। तो बताइए, वो भी आती है, दोस्ती कर लीजिए दोनों, बताइए, तो दोनों दोस्ती कर लीजिए, ठीक है, साथे आइए जाइए, दूगो रहिएगा, ठीक भी रहेगा, डर भी नहीं होगा। ओ चलिए, अब शांत रहिए, आज तो पूरा टाइम ले ही लिए, समझे। चलिए, तो होमवर्क क्या दिए थे? वो क्या दिए थे? बायोलॉजी दिए थे, चैप्टर नंबर 2। अच्छा, पूछना है ना? तो कर के आए हैं लोग? सब लोग कर लिए हैं? अच्छा, इतिहास में तो लगभग हमको लगता है जहां तक पढ़ाए वहां तक का रिवीजन भी हो गया है, यानी होमवर्क के जरिए लगभग तो हो ही गया है। कहां तक हुआ था उसमें? पूरा हो गया था, पूरा हो गया है ना। क्रांतिकारी आंदोलन, वो भी ना दिए थे होमवर्क में? दिए थे ना। तो अब जो है छोड़ देते हैं, समझे। रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए ना, सुनिए। होमवर्क तो नहीं पूछे हैं, ठीक है, इसको जानने दीजिए, निकलिए आप,
क्या नाम दिए थे इसका जी? ऐ शांत रहिए। तो होमवर्क तो आज नहीं पूछे हैं। तो होमवर्क जो है कल पूछ देंगे। और इतिहास में भी हमको लगता है कि होमवर्क जो है नहीं पूछे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन तक जो है कल होमवर्क हम पूछेंगे। तो स्पेशली बायोलॉजी का तो आज ही था, समझ गए। तो मेन जो है चैप्टर नंबर 2 एक बार फिर से रिवाइज कर ले। चैप्टर 1 और 2 फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। बायोलॉजी सुनिए, चैप्टर 1 और 2 हुआ है ना हो। चैप्टर 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव जो है ना फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। कल बायोलॉजी जो है चैप्टर 1 और 2 पूछेंगे। 2 तो पूछेंगे ही, 2 के साथ साथ 1 भी पूछेंगे, समझे। अब 15 मिनट में खत्म नहीं हो पाएगा चीज। 15 मिनट है भी नहीं, समय भी नहीं है। नहीं तो क्लास में नहीं पूछेंगे तो कहां, छप्पर पे जाके पूछेंगे। हाँ, मेन बायोलॉजी पूछेंगे चैप्टर 1 और 2, ठीक है। बायोलॉजी चैप्टर 1 और 2 पूछेंगे, ठीक है। छुट्टी कर देते हैं क्या? जाइए, नशा उशा मत कीजिएगा आप लोग, समझे। लड़की लोग इधर से निकलिए, लड़का इधर से निकलिए। लड़का इधर से निकल रहा है, लड़का इधर से निकलिए, लड़की इधर से निकलिए। बीच में नहीं आइएगा कोई। मिलते हैं कल 3 बजे। कल 3 बजे मेरा ही ना है। कल 3 बजे हम आ जाएंगे, होमवर्क पूछेंगे। कल थोड़ा ज्यादा पढ़ा देंगे। लड़की लोग इधर से निकलिए, मिलते हैं अगले क्लास। हाँ, टेस्ट काहे नहीं होगा ये बताइए, काहे नहीं होगा? हाँ, तो पूछ क्या रहे हैं? मुंह में क्या हुआ है जी? चोट लग गया? कैसे झगड़ा की थी किसी से? ओ, कल तुम कॉपी लेके आएगी ऑनलाइन अप्रैल बाद। अप्रैल बाद, हाँ, अप्रैल बाद। अप्रैल तो आधा हो ही गया, अप्रैल के बाद होगा। हाँ, मैथ का